नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो प्रयागराज से है। तो ये मैंने टेंट लगाया हुआ था शाम के वक्त में, वही आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इस घाट पे मैंने टेंट लगाया था, शाम का वक्त था। बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा था। बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे 13 जनवरी को। तो ये 13 जनवरी का वीडियो है और सुबह का वक्त भी आएगा 14 जनवरी का आगे वीडियो में। तो यहाँ पर सनसेट के बाद आपको सुबह का स्नान भी मैं दिखाऊंगा 14 जनवरी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर राइड पे अवेलेबल था और बहुत ही कम पैसों में था। 1200 से लेके 1500 के बीच में इसका कुछ रेट था। तो मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं तो हेलीकॉप्टर राइड का भी मेरा प्लान था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए सब भीड़ की वजह से ना पॉसिबल नहीं था। तो ये देख सकते हो आप, गंगा किनारे नाव काटे कितने अच्छे से चल रही थी। यहाँ पर देखिए ऐसे लाइटनिंग किए गए थे जगह जगह पे। दिव्य कुंभ महाकुंभ 2025। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे ना आपको देखने के लिए मिल जा रहा था। डेकोरेशन बहुत सही था। तो ये ओस है सुबह सुबह का, और जो हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं ना वो है। तो सुबह हो चुकी है 14 जनवरी मकर संक्रांति का। तो यहाँ पर हम स्नान करने के लिए रेडी हो रहे थे। तो सुबह का ये लगभग 4 बज चुके हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो हम कैसे पैक होके सोए थे। और जब हम बात कर रहे थे तो मुंह से पूरा भाप आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पे, और पानी में जाने का बिल्कुल भी स्नान करने का मूड नहीं था यहाँ पे, इतनी ठंडी थी। तो हम सुबह के 5 बजे से पहले स्नान करने का प्लान किया हुआ था, लेकिन डेयरिंग ही नहीं हो रही थी। फिर भी हमने सोचा अभी सोच लिया है तो कर ही लेते हैं, क्योंकि सब लोग को भी हमने स्नान करते हुए देखा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो मकर संक्रांति थी तो सुबह का स्नान लेना ज़रूरी भी था। तो यहाँ पर हमारे सागर साहब जा रहे हैं अभी स्नान करने के लिए। तो जैसे उन्होंने पानी में पैर रखा तो उन्होंने बताया पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। तो फिर उन्होंने स्नान किया सबसे पहले। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं आ गया था, और जो हमारे साथ एक और फ्रेंड था वो टेंट के पास, बैग्स के पास रुका हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बैग के पास भी थोड़ा रुकना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत भीड़ थी। सामान यहाँ वादा भटकने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर सागर साहब अभी डुबकी लेंगे। आप देख सकते हो सुबह के उन्होंने लगभग 4:30 के आसपास जो है स्नान किया है ठंडे ठंडे पानी में, गंगा जी में। त्रिवेणी संगम बोल सकते हो आप। यहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती जी का संगम है। तो यहाँ पर उन्होंने पहली डुबकी लगा ली है, और उन्होंने पहले दिन 13 तारीख को भी मेरे साथ स्नान किया था, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मैं रिकॉर्ड करने के लिए जा ही नहीं पाया, नहीं तो सामान भटक जाता हमारा, बहुत भीड़ थी। तो उनका मैंने नहीं लिया था उस टाइम पे। तो आज सुबह सुबह मैंने बोला पहले आप दोनों का मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद देखते हैं जो होगा। तो ये शाही स्नान उन्होंने सुबह सुबह किया है 4:30 बजे। तो दोस्तों आप भी ऐसा वाला स्नान कर सकते हो। अभी कुंभ रहेगा 26 फरवरी तक है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उस टाइम तक रहेगा। तो सुबह सुबह लोग आप देख सकते हो सब लोग अपना अपना सामान जो है पैक करके स्नान करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर हमारे दूसरे एक और फ्रेंड आ गए। इनको तो इतनी ठंडी लगी थी, आप समझ सकते हो उनको देख के ही कितनी ठंडी रही होगी उस टाइम पे। उनका कम्प्लीटली लाइक छोटे बच्चे जैसे ठंडे पानी से नहाते हैं जैसे हाल हो जाता है ना, सेम वैसा ही इनका हुआ था। उनको बहुत ठंड लग रही थी उस टाइम पे। देखने से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी अभी वो मस्त ब्लैंकेट में से बाहर आए थे। तो बॉडी टेम्परेचर जो है एक्लेमेटाइज नहीं हुआ था, तो डायरेक्टली वो गर्मी में से ठंडी में आ गए थे। तो बहुत ठंडी बज रही थी उनको। मैं उनको बोले जा रहा हूँ कि आप डुबकी लगाओ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत टाइम लगाया उन्होंने डुबकी लगाने के लिए। तो मैंने वो क्लिप भी कट कर दिया था, क्योंकि बहुत लंबी देर तक वो रुके हुए थे ऐसे ही पानी में डुबकी मारने की डेयरिंग ही नहीं हो रही थी। और सेम हालत मेरा भी था, मेरी भी डेयरिंग नहीं हो रही थी, और पानी भी यहाँ पर घुटने से कम ही था। तो पूरा ऐसा हम झुक भी नहीं सकते थे। ये देखो उन्होंने ले लिया। अभी देखो उनको कितना ये हो रहा था ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगा के, लेकिन उन्होंने मस्त स्नान कर लिया।
क्योंकि आए ही है हम स्नान करने के लिए। वो बोल रहे मैं एक और मारूंगा बोला ठीक है, रिकॉर्ड तो चालू ही था। तो मस्त वो स्नान करके और डुबकी लगा के आ गए हैं अभी। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे हुआ है। और यहाँ पर जो गंगा किनारे बहुत सारे लोग जो है चेंजिंग रूम का उपयोग ही नहीं कर रहे थे, ऐसा दिखने में आया। बाहर ही ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे थे। अभी मेरी बारी थी तो मैं गोप्रो लेके निकल गया, उनको सामान के पास रुका दिया था। तो कैमराज वगैरह थे, तो अपने सागर भाई साहब और संभा भाई साहब थे, तो उनके पास रख दिया। तो हर हर गंगे के नारे लगा रहे थे वो। और मैं भी निकल चुका हूँ अभी स्नान करने के लिए। और कम्प्लीटली लाइक ऊपर से मैंने शर्ट वगैरह निकाल दिया था, तो बहुत ठंडी लग रही थी। और लगभग मेरे यहाँ पहुँचने तक 5 बज चुके थे। तो यहाँ पर स्नान करने के लिए अभी मैं आया हूँ। एक बार आप पानी में चले जाओगे ना तो आपका बॉडी हीटअप हो जाएगा, एक्लेमेटाइज हो जाएगा आपका बॉडी। लेकिन वो जो डेयरिंग है ना पानी में डुबकी लगाने के लिए, एक बार वो होता ही नहीं है जल्दी। तो अभी देखो मैं पैर डाल रहा हूँ पानी में तो डर लग रहा है, इतनी ठंडी थी वहाँ पे। बहुत सारे लोग जो है यहाँ से गंगा जल वगैरह भर के ले जा रहे थे स्नान करने से पहले। सुबह में इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पे सुबह के 5 बजे, लेकिन जब 8-9 बज गए ना इतनी सारी भीड़ आ गई कि टेम्पल्स और बहुत सारे पुल वगैरह बंद करना पड़ गया था प्रशासन को। तो जो अपने बड़े हनुमान जी का टेम्पल था वो भी बंद हो गया था, हमको दर्शन लेना था वहाँ पे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो सब लोग स्नान करते समय मंत्र वगैरह बोल रहे थे, भगवान जी को याद कर रहे थे यहाँ पे, उनसे दर्शन ले रहे थे। सूर्य भगवान जी अभी आए नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग जो है सभी भक्ति से डुबकी लगा रहे थे यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो गोप्रो लेके मैं आ चुका था यहाँ। देखिए चाचा जी मस्त गंगा जल भरवा ले रहे, और मेरी डेयरिंग देखिए हो ही नहीं रही थी। मैं बहुत देर रुकने के बाद डुबकी लगाया, लेकिन तुरंत ही बाहर आ गया, क्योंकि वो आप कम्प्लीटली फ्रीज हो जा रहे थे वहाँ पे। जब मैंने लास्ट टाइम हरिद्वार में डुबकी लगाया तो उतना मेरे को ठंडी नहीं लगी थी जहाँ इतना लगा मेरे को यहाँ पे। लगभग मैं यहाँ पे 4-5 दिन था अलग अलग हिस्सों में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बहुत ठंड लगी है मेरे को, बहुत ठंड। तो मेरा भी यहाँ पे मस्त स्नान हो गया है। ये मेरा दूसरा स्नान है कुंभ में। तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य था सारे लोगों का जो यहाँ पे पहुँच गए हैं, और उन्हीं के साथ मैं भी पहुँच गया हूँ, मेरा भी स्नान हो गया है। तो खान पान तो जैसे मिल सकता था मिल जा रहा था। अभी मेरे पास पैसे ही नहीं थे उनको देने के लिए। मैं बहुत दूर मेरा टेंट वगैरह लगा के आया था, वही मैं उनको बताया कि बहुत दूर हूँ, मैं वापस आने भी नहीं वाला हूँ आपको पैसे देने के लिए, और मेरे पास कुछ है नहीं तो वो लेके सब लोग जो है दिया वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, देख सकते हो आप, मेरे मुँह से भी भाप आ रहा है कम्प्लीटली। तो ये भाई साहब भी तैयार हो गए हैं। और ये सामने जो आपको वाइट कलर दिख रहा है वो चेंजिंग रूम था। तो ये दोनों मस्त तैयार हो गए थे। अभी मेरी बारी थी, ये देखो मैं भी तैयार हो गया मस्त। कैप वगैरह मैंने चेंज कर दिया था अपना रूटीन वाला, क्योंकि काम बंद करने थे, ठंडी बहुत थी। जल्दी जल्दी मैंने भी कपड़े पहन लिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल से फ़ोटोशूट वगैरह हमने करवाया था। ये देखिए अभी हम चलते चलते आ गए हैं बड़े हनुमान जी के यहाँ पे, जहाँ पे टेंपल उन्होंने बंद ही कर दिया था भीड़ ज़्यादा होने के कारण। तो अभी क्या करें ये हम सोच रहे थे। तो सीधा वो दोनों को जो मेरे साथ थे फ्रेंड्स, तो वो अयोध्या जाने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो फिर अगर आप रात तक वेट करोगे तो आपको ट्रेन भी नहीं मिलेगी, तो आपको अयोध्या के ट्रेन के लिए बिठा देता हूँ और मैं भी रेलवे स्टेशन पे वेट कर लेता हूँ। तो ये सोच के हम पैदल निकल चले हैं प्रयागराज जंक्शन की ओर। तो जाते जाते बहुत सा यहाँ पर देखने लायक था, वो भी आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ से जो जो चीज़ें हमने देखी है, वो शॉप्स बोलिए, आने जाने का मार्ग, वो सब आपको मैं इस वीडियो में अभी दिखाऊंगा। तो अभी हम बड़े हनुमान जी से टेंपल से प्रयागराज जंक्शन की ओर चलते जाने वाले हैं। संगम से हमारा मस्त स्नान वगैरह तो हो गया था ऑलरेडी 2 बार, और हम बहुत घूम भी चुके थे। ये देखिए यहाँ पर रामायण वगैरह अवेलेबल था, अगर आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, बहुत से लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सी शॉप्स शुरू थी सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास का ये माहौल है। इतनी भीड़ थी, सभी शॉप्स ओपन थी। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर ख़रीदने के लिए मिल जाएंगे मेले में।
तो जहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह था वहाँ पर जाने को नहीं मिला मेरे को, क्योंकि उस साइड का रोड बंद था। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन वो बंद रखा था यहाँ पर, और वहाँ पर जाने का जो रास्ता था ना वो बंद था, तो फिर वो अवेलेबल नहीं हुआ, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। तो यहाँ पर देखिए श्री जगदीश जी भगवान का मंदिर है, तो सुबह में आरती चल रही थी, तो यहाँ पर भी हमने दर्शन ले लिए थे। यहाँ पर सिंदूर वगैरह मिल रहा था, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल थे, रेड और ऑरेंज कलर में, और उनमें चमकी भी थी, ऐसे वाले बहुत से चीज़ें हमको दिखी। फिर हाँ ब्रेकफास्ट किया हमने चाचा जी के पास में चने का, ये देखिए ये वाला। तो बहुत मस्त चाचा के साथ बातचीत हुई हमारी, ये लगभग 15 साल से वो बेच रहे थे, और उनको पता था कितना क्वांटिटी का क्या डालना है, वो आंखें बंद करके डाल रहे थे, और इतना टेस्टी बनाया था उन्होंने बोला कि ये अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एकदम हेल्दी है। तो मस्त उनका वो नमक वाला सीन जो था ऊपर से डालना, तो उन्होंने बोला ये तो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वही है कट करके डाला है, ऐसे उन्होंने बताया। तो एकदम मस्त था वो, हमने दो ले लिए थे वहाँ पे सुबह सुबह, ये लगभग 6 बजे के आसपास की बात होगी। हम मस्त ये खा लिए थे, और अच्छा भी था, मस्त नींबू वाला फ्लेवर था, तो हेल्दी वाला। तो मैंने भी ले लिया, टीका वगैरह लगा लिए थे हमने भगवान जी के यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत से जो थे और सिंदूर बेचने वाले, पानी पूरी का भी जो स्टॉल था वो सुबह सुबह लग चुका था वहाँ पे 6 बजे। तो ऑन द वे हमको अगर कहीं पे भंडारा मिलेगा या नहीं ये सोच रहे थे, लेकिन आगे जाके हमको वो भी मिल गया, और खान पान की बहुत सी चीज़ें मिल गई जो हमने खरीद रहे थे। तो यहाँ पर सागर भाई साहब भी मस्त चना खा रहे थे, इन्होंने भी बहुत सारी शॉपिंग की थी, बैंगल्स वगैरह ले लिया था उन्होंने। और यहाँ से अभी हम निकले हैं जंक्शन की ओर, और संगम से लगभग हम 1.5 किलोमीटर दूर आ चुके थे वॉकिंग करते हुए। तो सब वॉकिंग शॉपिंग करते हुए आ रहे थे बहुत से। आपको इस रोड पे जो है ना आरबीआई का भी एक छोटा सा दिख जाएगा, जो उन्होंने ये लगाया था, क्या बोलते हैं, शॉप के जैसा, शॉप नहीं, एक उन्होंने ऑफिस बना दिया था, बैंक्स का भी ऑफिस था, एलआईसी का ऑफिस था, ऐसे सब कुछ देखने को मिल जा रहा था, जो सुबह के वक्त में सब ओपन थे। वो रिकॉर्ड मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को जाना था, अभी थक चुका था बैग लेके। तो यहाँ पर भी भाई साहब ने कुछ सिंदूर वगैरह ख़रीदा था। तो ये देखिए सुबह के वक्त यहाँ पर लोग सब स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो ठेला कैसे सिर पे है। तो यहाँ पे आने का मार्ग अलग था और जाने का मार्ग अलग था, इसीलिए वन वे था कम्प्लीटली। अगर आप इस रोड से आते तो इस रोड से वापस जा नहीं सकते हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे जो है बनाया गया था। तो दोस्तों अगर आप भी कुंभ पहुँचे हो तो ज़रूर स्नान कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको लोकेशन नहीं मिल रही तो थोड़ा सा आगे चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको स्नान करने के लिए। अभी यहाँ पर मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, जो कुंभ में मैंने मोबाइल से खींची हुई थी, क्योंकि इसके बाद कुंभ का कोई वीडियो आएगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे पास जितना भी था मैंने ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया है। तो ये लास्ट वीडियो था, इसीलिए मैंने जो भी मोबाइल से कुछ तस्वीरें खींची हुई थी वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है ऑन द वे जाते हुए। तो कुछ जोशी रेलवे स्टेशन से लेके प्रयागराज जंक्शन तक जितना भी मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींचा है वो यहाँ पर लगा दिया, अच्छे अच्छे वाले, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही फ़ोटोग्राफ्स है। तो दोस्तों अगला मेला कौन सा कवर करूँ, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कौन से गांव का मेला अच्छा रहता है। अगर आपके गांव में भी मेला लगता है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे पास वक्त होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, आपका मेला भी मेरे चैनल के द्वारा दिखाऊँगा सबको। तो ऐसी वीडियोस बहुत सी आने वाली है, ट्रैवल वीडियोस, जो मैं पूरा हिंदुस्तान घूम घूम के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। ये वीडियोस ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो आप, सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी दोनों करता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड आपको कुछ भी सुविधाएं चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं सर्विस ऑल ओवर इंडिया देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी रिलेटेड
तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए।